नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे वैशाख के महीने की। वैशाख के महीने की शुरुआत बस होने वाली है और वैशाख के महीने का पूजा विधान क्या है, इस महीने की सावधानियां क्या हैं, इस महीने के नियम क्या हैं और कैसे कैसे वरदान इस महीने में आपको मिल सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हर रोज की तरह सबसे पहले गुड लक। सुबह खाली पेट ब्रश करने के बाद पेट भर पानी पीना चाहिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करना शुरू करें तो आपका पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम उत्तम बना रहेगा। खास तौर से जो लोग रक्तचाप के मरीज हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें इस मामले में काफी फायदा होता हुआ देखा जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि वैशाख का जो महीना है, इसका महत्व क्या है। देखिए, अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें, हिंदू परंपरा की बात करें, तो पंचांगों में दूसरा जो महीना है वो वैशाख का है। पहला महीना चैत्र का और जो दूसरा महीना है चैत्र के बाद जो महीना आता है वो वैशाख का है। वैशाख का महीना अप्रैल मई में शुरू होता है और विशाखा नक्षत्र से इसका संबंध होने की वजह से इसको वैशाख कहा जाता है। ये जो महीना है ये धन प्राप्ति का महीना है भाई, और इस महीने में पुण्य भी मिलता है। यानी एक तरफ धन मिलता है और दूसरी तरफ पुण्य मिलता है, और वो महीना केवल वैशाख का महीना है। मुख्य रूप से इस महीने में भगवान विष्णु, परशुराम और देवी की उपासना की जाती है। पूरे साल भर में सिर्फ एक बार श्री बांके बिहारी जी, जो वृंदावन के मंदिर में विराजमान हैं, बांके बिहारी जी का चरणों का दर्शन पूरे वर्ष में एक बार ही होता है, वो भी वैशाख के महीने में। इस महीने में गंगा में स्नान करना या किसी पवित्र सरोवर में स्नान करना बेहद शुभ माना गया है। और आम तौर पे देखें तो वैशाख के महीने से ही लोक जीवन में, आम जीवन में शुभ कार्य होने शुरू हो जाते हैं। इस बार जो वैशाख का महीना है वो 12 अप्रैल से 10 मई तक रहेगा, जिसमें आपको धन का भी फायदा होगा और ढेर सारा पुण्य भी आप कमा पाएंगे। वैशाख के महीने के पर्व त्योहार कौन से हैं, पूजा विधान क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार में फायदा होगा, वाहन खरीदने के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 67%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी, आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति भी हो पाएगी। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 54%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन दोनों दिख रहा है। अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 88%। अब ये जानते हैं कि वैशाख महीने के मुख्य व्रत कौन से हैं और मुख्य त्योहार कौन कौन से हैं। देखिए, वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा की उपासना की जाती है। इस महीने में भगवान बुद्ध का भी प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, और परशुराम का भी जन्म हुआ, उनकी भी जयंती मनाई जाती है। इसी महीने में भगवान ब्रह्मा ने तिलों का निर्माण भी किया था, इसलिए वैशाख के महीने में तिलों का विशेष प्रयोग भी होता है। इस महीने में धन और संपत्ति प्राप्त करने का महापर्व आता है, जिसको अक्षय तृतीया कहा जाता है। इसी महीने में मोहिनी एकादशी भी आती है और मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिल सकती है, और उस कृपा का अवसर वैशाख के महीने में आता है। तो चर्चा हमारी वैशाख पर जारी है। फिलहाल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल।
कर्क राशि, अतिथि का आगमन होगा, काम के नए अवसर मिलेंगे, संतान प्राप्ति के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 89%। सिंह राशि, सेहत में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, नौकरी में तनाव से बचाव करें, देर शाम जाकर छोटा ही सही लेकिन आर्थिक फायदा भी जरूर होगा। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 50%। अब ये जानते हैं कि वैशाख के महीने में खान पान का क्या ख्याल रखें। देखिए, वैशाख के महीने से ग्रीष्म ज्यादा मजबूत होने लगता है, यानी गर्मी की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। इसीलिए वैशाख के महीने में तमाम इन्फेक्शन वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इस महीने में जल का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए, यानी जल का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए और तेल वाली चीजें कम से कम खानी चाहिए। जहां तक संभव हो सत्तू का प्रयोग करें, सत्तू खाएं या सत्तू का शरबत पिएं, और रस वाले फलों का प्रयोग करना भी बहुत अच्छा रहेगा। और जहां तक संभव हो देर तक सोने से बचना चाहिए। वैशाख के महीने में देर तक सोने से आलस्य बढ़ता है, शरीर कमजोर हो जाता है। वैशाख पर हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। विनीता ने हमें मेल लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखती हैं, जन्म की तारीख है 14 अप्रैल 1990, जन्म का समय है दोपहर के 2:30, जन्म का स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। लिख रही हैं कि इनका विवाह अभी तय हुआ था कुछ दिनों पहले और विवाह तय होकर टूट गया। क्या कुंडली में विवाह में समस्याएं हैं, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं, शादी कब होगी, और जो विवाह टूटा है क्या वो सही हुआ या गलत हुआ, इस बारे में जानना चाहती हैं। देखो विनीता, आपकी कुंडली में एक तो इतनी अर्ली शादी के योग दिखाई भी नहीं देते। कम से कम 29 वर्ष के बाद 29वें 30वें साल में 29-30 के बीच में शादी होगी, उसके पहले विवाह होने का योग नहीं है। 2 वर्ष का समय है अभी। चूंकि 25वें 26वें साल में एक दशा ऐसी थोड़ी सी चली जिसमें विवाह की संभावना थी, तो उस समय शादी तय हो गई। लेकिन अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि अगर ये शादी होती तो बाद की दशाएं फेवरेबल नहीं हैं, हो सकता है शादी होने के बाद टूट जाती या कुंडली में 2 विवाह के योग बन जाते। इसलिए अगर ये विवाह तय होने के पहले, तय होने के साथ ही मैंने विवाह होने के पहले ही टूट गया तो ठीक रहा आपके लिए। कम से कम विवाह होकर टूटने की नौबत से आप बच गई। अब जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। 29वें 30वें वर्ष में आपका विवाह होगा और वह वैवाहिक जीवन आपका सुखद होगा। अभी अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, बेवजह चिंताएं ना करें, और जहां तक संभव हो ना रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, क्योंकि कैल्शियम कंपोनेंट, विटामिन डी की डेफिशिएंसी वाला पार्ट बहुत दिख रहा है और ऐसा भी लग रहा है कि इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है। तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और जितना अधिक से अधिक फलों आदि का सेवन करें उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। तो वैशाख पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचाव करें। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 89%। वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, कारोबार में फायदा होगा, दोस्तों पर विश्वास करना सीखिए, हर चीज में शक ना करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 81%। धनु राशि, वाणी पर नियंत्रण रखें, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं और अपनी योजनाओं को गोपनीय बनाए रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 74%। अब ये जानते हैं कि वैशाख के महीने में अपनी दिनचर्या और उपासना, पूजा उपासना कैसे रखें, क्या करें।
देखिए, प्रयास करिए कि रोज सुबह सूर्योदय के पहले उठ जाइए, बहुत देर तक मत सोइए। गंगा नदी, सरोवर या शुद्ध जल से, साफ जल से स्नान करिए। जल में थोड़ा सा तिल मिला के नहाना बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद भगवान विष्णु की, श्री हरि की उपासना कीजिए, उनके मंत्र जपिए, उनका ध्यान कीजिए। इस महीने में जल का संतुलित प्रयोग करें, जल की बर्बादी बिल्कुल ना करें और जल का दान भी कीजिए। लोगों को पानी पिलाइए, पौधों में पानी डालिए और महीने में 2 एकादशी है, दोनों ही एकादशी का पालन कीजिए। अगर ऐसा वैशाख के महीने में करें और पूरे वैशाख में जल के प्रयोग पे ध्यान दें और भगवान विष्णु की पूजा करें तो वैशाख का महीना बहुत अच्छा जाएगा, आपके लिए बहुत मंगलकारी होगा। वैशाख के महीने में किन मंत्रों का जप करना फायदेमंद होगा उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, वाद विवाद से बचाव करें, आर्थिक लाभ होगा आपको। संतान को सफलता के योग भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 69%। कुंभ राशि, नौकरी लगने के योग बने हुए हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, किसी पुरानी समस्या का अंत भी हो जाएगा। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 88%। मीन राशि, आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका, रुका हुआ काम बनेगा, किसी निर्धन को, गरीब व्यक्ति को भोजन का दान कर दें। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 63%। वैशाख के महीने में किन किन मंत्रों का जप करना चाहिए, आपको ढेर सारे मंत्र बताते हैं। जो मंत्र आपको उपयुक्त लगे उसका चुनाव करें और वैशाख के महीने में उस मंत्र का जप करें। पहला मंत्र आर्थिक लाभ का है, वो मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। दूसरा मंत्र संतान प्राप्ति का है और वो मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय नमः। तीसरा मंत्र है सबके कल्याण का मंत्र, अपना, परिवार का, देश का, समाज का, और वो मंत्र है ओम नमो नारायणाय। तो तीनों में से जैसी भी जरूरत है आपकी उस मंत्र का जप करें, आपको वैशाख के महीने का पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो आज हमने बात की वैशाख के महीने की, इसके नियमों की और इसके सावधानियों की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। वैशाख के महीने में जल का दान करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। पौधों में पानी डालें, वृक्षों में पानी डालें, प्यासों को पानी पिलाएं। अगर आप ऐसा वैशाख के महीने में करें तो आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर हो जाएगी। आपकी जो भी फाइनेंशियल मुश्किलें हैं वो निश्चित रूप से गायब हो जाएंगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।